हेलो गैस, आज हम लोग डिटर्मिनेंट्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे और जेईई मेंस में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और एनडीए से रिलेटेड भी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टाइम्स कैरियर। दिस इज़ एम इस्लाम। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखेंगे। जब तक शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए गाइस आप लोगों को शुरू से अंत तक देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो आप देख ही रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स में पहला पॉइंट से आपका कि इफ़ ईच एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम इज जीरो देन डिटर्मिनेंट्स, इसको डिटर्मिनेंट्स डिनोटेट करते हैं, डेल्टा से डिटर्मिनेंट्स को डिनोटेट करते हैं, यानी डेल्टा इक्वल टू जीरो। अगर किसी भी रो या कॉलम्स का एलिमेंट्स अगर जीरो हो जाता है तो उस डिटर्मिनेंट्स का रिजल्ट ही क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इफ टू रो और कॉलम्स आर प्रोपोर्शनल देन डेल्टा इक्वल टू जीरो। अगर किसी दो रो या कॉलम्स अगर प्रोपोर्शनल होता है तो उस डिटर्मिनेंट्स का रिजल्ट भी क्या होता है, जीरो होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट्स का अगर ट्रांसपोज करते हैं तो अगर उसका डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालते हैं और बिना ट्रांसपोज किए अगर उसका वैल्यू निकालते हैं तो दोनों स्थिति में उसका रिजल्ट क्या होता है, नंबरिकल वैल्यू सेम ही होता है। जैसे वेयर ट्रांसपोज ऑफ ए इज अ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का ये क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, 4 नंबर का पॉइंट्स देखेंगे कि इफ टू रो और कॉलम्स आर इंटरचेंज देन डेल्टा बिकॉज देन डेल्टा इक्वल टू माइनस, यानी आपके पास डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, उनके रिजल्ट जो होता है नेगेटिव हो जाता है। अगर किसी दो रो को आपस में क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, या किसी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, आपका नेगेटिव आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिमार्क में, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिमार्क है, इसीलिए इसको अच्छी तरह से देखने की कोशिश करेंगे। जैसे आपके पास दिया हुआ है कि किसी दो मैट्रिक्स का गुणनफल का अगर डिटर्मिनेंट्स करते हैं, चाहे उसको अलग अलग करते हैं तो उनका रिजल्ट क्या आता है, इक्वल आता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि दो मैट्रिक्स का गुणनफल करते हैं और फिर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके अगर उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं और उसके बाद बी के साथ गुना करते हैं तो भी उनके रिजल्ट क्या होता है, इक्वल होता है। चाहे ए का ट्रांसपोज करो, चाहे बी का ट्रांसपोज करो, चाहे दोनों का ट्रांसपोज करके डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालो तो फिर सेम वैल्यू निकलेगा, यही रिमार्क कहता है। उसके बाद दूसरा नंबर का रिमार्क देखेंगे, जैसे आपके पास दिया हुआ है कि ए टू द पावर एन, यानी किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं और उसके ऊपर में पावर में क्या है, एन है, यानी जैसे ये स्क्वायर है, ये क्यू है, उसी तरह से पावर में क्या है, एन है। चाहे उसका डिटर्मिनेंट्स करके उसका पावर एन करते हैं तो उस स्थिति में भी उसका रिजल्ट क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे एन बिलोंग्स टू जेड, यानी जेड क्या है, एक इंटीजर नंबर है। अब हम लोग देखेंगे साइक्लिक डिटर्मिनेंट्स। अब ये क्या चीज़ होता है, साइक्लिक डिटर्मिनेंट्स। अब इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। कहता है इफ अ साइक्लिक डिटर्मिनेंट्स द एलिमेंट्स ऑफ अ रो एंड कॉलम्स आर arranged in the systematic order, the value of determinants is also in systematic order। जब आप क्या करेंगे कि साइक्लिक ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स में ये होता है कि आपके पास जब कोई भी क्वेश्चन होता है, अब उस क्वेश्चन को जब आप सॉल्यूशन करते हैं तो एक सिस्टेमेटिक सॉल्यूशन होता है। जैसे इस जगह पे देखेंगे x माइनस वाई, फिर y माइनस जेड, फिर z माइनस क्या होता है, x होता है, यही सिस्टेमेटिक होता है। पहला एग्जाम्पल में आप इस चीज़ को देख रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि जैसे फिर आपके पास कोई दूसरा डिटर्मिनेंट्स है और आप देख रहे हैं कि ये भी एक सिस्टेमेटिक नज़र आ रहा है, जैसे x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और फिर x प्लस वाई प्लस जेड। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इसी तरह का सिस्टेमेटिक आएगा, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग साइक्लिक ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स। यस गाइस, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। जब आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, यानी ट्रायंगल का वर्टेक्स दिया हुआ रहेगा और उसका डिटर्मिनेंट्स निकालना हो तो क्या फॉर्मूला के यूज़ करते हैं हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे इफ़ ये वर्टेक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपके पास, वर्टेक्स। जैसे ये ऑफ दिया हुआ है x1 y1, बी ऑफ दिया हुआ है x2 y2 एंड सी ऑफ दिया हुआ है x3 y3 आर वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का वर्टेक्स है। जैसे देख रहे हैं कि ये कोई वर्टेक्स बी और सी कोई वर्टेक्स है और सारे वर्टेक्स का वैल्यू दिया हुआ है x1 y1 z x2 y2 और
x3 y3 दिया हुआ है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स में चेंज करेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स में चेंज करने के लिए फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 x1 y1। पहले हम लोग क्या करेंगे, x1 y1 फर्स्ट रो में लिखेंगे, फिर क्या करेंगे सेकेंड रो में x2 y2 लिखेंगे, फिर थर्ड रो में x3 y3 लिखेंगे, और उसके बाद आपके पास थर्ड कॉलम में जो बच जाएगा वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 1 1 डाल देंगे। और हम इनका जब फॉर्मूला निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2। अब देखिए इसका फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि आप किसी रो या कॉलम को क्या कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे। जब किसी रो या कॉलम को फिक्स कर लेंगे तो इसका एक्सपेंडिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सपेंडिंग करते हैं, तो आप ये समझ जाएंगे कि एक्सपेंडिंग कैसे किया जाता है। एक्सपेंडिंग बाय C1, हम लोग C1 के सापेक्ष इसको क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग करेंगे, यानी अलोंग C1। तो अब चलिए देखिए यहाँ पे, जैसे आपके पास C1 में x1 और x2 और x3 दिया हुआ है, तो चलिए देखिए यहाँ पे 1/2 हो गया। उसके बाद x1 को गुना में डालेंगे, तो जिस रो या कॉलम के एलिमेंट्स को लेंगे उसके रो या कॉलम्स को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, और रेस्ट जो बचेगा, जैसे हम लोग सेकेंड ऑर्डर में सीख चुके हैं कि कैसे सॉल्यूशन किया जाता है, उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे, जैसे x1 को लिया तो पहला इसको क्या कर दिया आपने, क्लोज कर दिया इन दोनों को। जब इन दोनों को क्लोज करते बच गया आपके पास क्या है, y2 1 y3 1 बच गया। अब इसको क्या करेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल से गुना करेंगे या फर्स्ट डायगोनल, जैसे यहाँ पे y1 गुने 1 ना सॉरी y2 गुने 1, तो क्या हो जाएगा y2, और फिर बीच में माइनस आएगा, और फिर यहाँ पे y3 गुने 1 तो क्या हो जाएगा y3, और इस जगह पे होता है माइनस। क्या होता है, माइनस, क्योंकि आपको ये बताया गया था इंटरनल साइन में कि पहला फिक्स होता है पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव होता है। तो यह पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। यहाँ पे मैंने ले लिया क्या, प्लस ले लिया। अब जब मैंने प्लस ले लिया जबकि नेगेटिव होना था, तो इस जगह पे मैंने क्या किया कि प्लस लेने के कारण इस डायगोनल को फर्स्ट डायगोनल को गुना नहीं करके पहले सेकेंड डायगोनल को गुना कर दिया, जिससे कि यहाँ पे आपका क्या आ गया, प्लस आ गया। तो जैसे प्लस ले लिया तो x2 को गुना में डाला, फिर उसके बाद आपके पास जैसे क्लोज हो जाएगा, सेकेंड रो क्लोज हो जाएगा, और फर्स्ट कॉलम तो क्लोज ही है। अब फिर देखो यहाँ पे गुना करना है आपके पास क्या, कि फर्स्ट में गुना होना चाहिए कि y1 गुने 1, तो y1 गुने 1 माइनस फिर क्या हो जाएगा y3 गुने 1, लेकिन इस जगह पे प्लस लेने की वजह से पहले हम लोग क्या कर लिए कि y3 को 1 से गुना किया तो y3 हो गया, और फिर बाद में माइनस डाल के क्या कर दिया, y1 को 1 से गुना कर दिया, जिससे कि यहाँ पे प्लस आ गया। और फिर इस जगह पे आपके पास प्लस होता ही है, तो इसीलिए प्लस हो गया। अब जैसे देखिए यहाँ पे x3 है, तो x3 को गुना में डाल दिया, फिर हम लोग क्या कर दिया, थर्ड रो को क्लोज कर दिया, फर्स्ट कॉलम को क्लोज कर दिए। चलिए हम लोग देखते हैं अब कि जैसे एक्सपेंडिंग कर रहे हैं C1 के लिए, तो अब आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, x3 गुना में आ जाएगा, और फिर जब x3 गुना में आ जाता है तो थर्ड रो को क्लोज कर देते हैं, और फर्स्ट कॉलम तो क्लोज ही रहता है। तो आप फिर गुना करेंगे क्या, जैसे y1 को 1 से गुना करेंगे तो y1, और फिर माइनस y2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा y2। तो इस तरह से क्या होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इफ़ देयर पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर कोई पॉइंट्स कोलिनियर होता है। कोलिनियर कहने का मतलब है कि ये जब ट्रायंगल क्या होता है कि एक ही लाइन में तीनों पॉइंट्स होता है, जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये जब कोलिनियर हो जाता है, संरेखीय हो जाता है, तो इस स्थिति में इस डिटर्मिनेंट्स का रिजल्ट क्या होता है, 0 हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जेईई मेंस और एनडीए में पूछे जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, इफ डिटर्मिनेंट्स का है x-4 2x, फिर उसके बाद आपके पास क्या है 2x, फिर x-4 2x, x-4, ये आपके पास क्वेश्चन है। प्रूव करने के लिए कह रहा है कि इक्वल टू, आपके पास कह रहा है कि ये प्लस bx इंटू x माइनस ये स्क्वायर, x माइनस ये का होल स्क्वायर, देन द ऑर्डर्ड पेयर AB इज इक्वल। ये क्वेश्चन
JEE मेंस का यानी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसमें ऑप्शन आपको इस तरह से मिलेगा, पहला -4 -5 पेयर में मिलेगा ऑप्शन, दूसरा यानी ये नंबर में ये है, बी नंबर में ऑप्शन मिलेगा आपके पास -4 3, उसके बाद नेक्स्ट तीसरा नंबर में ऑप्शन है आपके पास -4 और फिर 5, और चौथा नंबर में आपके पास ऑप्शन है यानी डी नंबर में 4 5। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कौन सा ऑप्शन इसका सही होने वाला है। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, अब बहुत ही शॉर्टली सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ही कम दिया जाता है आपको एग्जाम में सॉल्यूशन करने के लिए। तो चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन, बहुत ही इजी गोइंग में देखेंगे इसका सॉल्यूशन, बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। पहले डेल्टा इक्वल टू मान लेते हैं x - 4 2x, उसके बाद हो जाएगा 2x, फिर x - 4, उसके बाद 2x, फिर x 2x, और फिर यहाँ से हो जाएगा आपके पास x - 4। अब इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, यानी अप्लाइंग C1 का ऑपरेशन करेंगे, यानी ऑपरेशन में यह करेंगे C1 + C2 + C3। चलिए देखिए करके देखते हैं। C1 का ऑपरेशन जब कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे C1 में सारे कॉलम को जोड़ रहे हैं, जैसे ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम जब जोड़ रहे हैं कि C1 में, यानी जो एरो से पहले होता है उसी का ऑपरेशन होता है, यानी एरो के बाद जो भी लेते हैं कि एरो से पहले C1 है और C1 में क्या क्या प्रतिक्रिया हो रहा है वो एरो के बाद लिखते हैं। जैसे तीनों क्या है, तीनों कॉलम को जोड़ा जाएगा। जैसे आपके पास क्या है x - 4 2x और फिर यहाँ पे आपके पास क्या है 2x। चलिए देखिए सारे को जोड़ते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, जैसे 2x + 2x + x तो क्या हो जाएगा 5x - 4 हो जाएगा। फिर आपके पास C2 का ऑपरेशन नहीं हो रहा है इसलिए C2 को यूँ ही लिख देंगे, C3 का ऑपरेशन नहीं हो रहा है तो C3 को भी यूँ ही लिख देंगे। फिर आपके पास क्या करेंगे, C1 का सेकेंड रो का ऑपरेशन हो रहा है तो फिर इसको जोड़ लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5x - 4 आ जाएगा। फिर आपके पास x - 4 हो जाएगा, फिर 2x हो जाएगा। फिर आपके पास C3 का फिर ऑपरेशन कर लेंगे, यानी आपके पास R3 का ऑपरेशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 5x - 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2x हो जाएगा, फिर x - 4 हो जाएगा। अब इस जगह पे देख रहे हैं कि हमारे पास R1 में सेम एलिमेंट्स है, C1 में देख रहे हैं कि सेम एलिमेंट्स है। तो आप इस जगह पे क्या करेंगे, C1 से जो सेम एलिमेंट्स इसको कॉमन ले लेंगे। तो आप लिखेंगे इस जगह पे टेकिंग आउट, क्या टेकिंग आउट कर रहे हैं तो 5x - 4 को कर रहे हैं और कॉमन फ्रॉम कहाँ से ले रहे हैं तो C1 से ले रहे हैं, अभी यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास जो कॉमन ले रहे हैं वो कॉमन आपके पास क्या आ रहा है कि 5x - 4 आ रहा है, 5x - 4 आ रहा है। अब इस जगह पे बच क्या गया आपके पास, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 बच गया, तो 1 1 1 और फिर जो रेस्ट बचा उसे लिख देंगे 2x, फिर उस जगह पे हो जाएगा x - 4 2x x - 4। डिटर्मिनेंट्स में ये रूल होता है कि आपके पास अगर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के टाइम में अगर रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन दोनों को अप्लाई कर सकते हैं एक साथ। इसीलिए आपके पास जैसे मैंने क्या किया कि पहले कॉलम ऑपरेशन किया, अब इस जगह पे रो ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे देखिए पहला रो में 1 है, फिर यहाँ पे सेकेंड रो में भी पहले 1 है, यानी C1 का जितने भी एलिमेंट्स है सारे क्या है 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, अप्लाई R1 का कर रहे हैं तो आपके पास हो जाएगा R1 - R2, फिर R2 का कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा R2 - R3। अब इस जगह पे एक बात यह बता देना चाहते हैं क्या कि जब आपके पास 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स रहेगा तो ये एक साथ 2 ऑपरेशन कर सकते हैं, एक साथ 3 ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि 3/3 ऑर्डर का है। और बाय द वे आपके पास 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स है तो एक साथ एक ही ऑपरेशन कर पाएंगे, डबल ऑपरेशन एक साथ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे 3/3 ऑर्डर का ऑपरेशन है इसलिए एक साथ 2 ऑपरेशन कर सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे आपके पास 5x - 4 कॉमन है। अब इस जगह पे देखेंगे जैसे 1 में 1 कैंसिल हो जाएगा 0, 2x में आप इसको जब कैंसिल कर रहे हैं तो
आपके पास आ रहा है क्या, 2x में एक x घट जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा x, और फिर माइनस इंटू माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फिर देखो यहाँ पे 2x में 2x को घटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह से आपके पास 1 में 1 कैंसिल हो जाएगा तो 0। और फिर यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, x, और फिर यहाँ पे क्या है, 2x है। जब इसको घटाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या है आपके पास, -4, तो यहाँ पे तो आगे कुछ टर्म नहीं है इसलिए -4 ही रह जाएगा। तो माइनस कॉमन लेके आप लिख सकते हैं x + 4। अब उस जगह पे देखो घटाओगे इस जगह पे तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है तो x हो जाएगा। और फिर यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया। और जिसका ऑपरेशन नहीं हो रहा है उसको यूँ ही लिख देंगे, जैसे 1 हो गया, 2x हो गया, और फिर यहाँ पे x - 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका एक्सपेंडिंग करेंगे। इसका एक्सपेंडिंग इसी तरह से करेंगे कि जब देखेंगे कि किसी रो या कॉलम में ज़्यादातर अगर 0 होता है तो उसी रो या कॉलम के सापेक्ष क्या करते हैं हम लोग, एक्सपेंडिंग करते हैं। तो चलिए देखिए इसका एक्सपेंडिंग करते हैं। एक्सपेंडिंग बाय C1, या आप क्या कर सकते हैं, R1 भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी डबल एलिमेंट्स क्या है, 0 है, इसमें भी डबल एलिमेंट्स 0 है। तो देखिए हम लोग C1 से कर दिए। तो चलिए देखिए यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है 5x - 4। और जब इसका एक्सपेंडिंग कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट आ रहा है आपके पास, रिजल्ट आ रहा है। चलिए देखिए यहाँ पे, जैसे जिस रो को ले रहे हैं उस, या जिस रो या जिस कॉलम को ले रहे हैं उसका एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो पहला जैसे C1 लिए तो C1 को पहले क्लोज कर दिए, और जो एलिमेंट्स ले रहे हैं उसका रो को भी क्लोज कर देंगे। जैसे यहाँ पे थर्ड रो ले रहे हैं तो इसको भी क्या कर दिए, क्लोज कर दिया। अब गुना करते हैं, जैसे x + 4 गुना x + 4 तो क्या हो जाएगा, x + 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और फिर इसको 0 से गुना करेंगे तो आगे 0 ही हो जाएगा, माइनस इसलिए नहीं लिखेंगे। और इक्वल टू में आपके पास दिया हुआ है क्या, a + bx, और फिर आपके पास है x - a का होल स्क्वायर, x - a का होल स्क्वायर। अब इस जगह पे देख रहे हैं कि आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है और एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसको होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो अब इस जगह पे क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को कंपेयर करेंगे या इक्वेटिंग करेंगे, कंपेयर करेंगे या इक्वेटिंग करेंगे, इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड, इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड। अब लीनियर को लीनियर के साथ करेंगे और क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक के साथ करेंगे। अब चलिए देखिए यहाँ पे ये इक्वल है, अब फिर यहाँ पे क्या है, bx है। तो जैसे देखिए यहाँ पे सिंगल कांस्टेंट ये है और यहाँ पे क्या है, सिंगल कांस्टेंट में क्या है, -4 है। तो अब इसका देखिए यहाँ पे क्या है, bx है, क्या है, प्लस क्या है, bx है, यहाँ पे क्या है, 5x है। तो ये का रिजल्ट आपके पास ऑलरेडी क्या हो जाएगा, आपके पास -4 हो जाएगा। चाहे यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस जगह पे देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस ये है, यहाँ पे प्लस क्या है, 4 है। ये इस जगह पे कांस्टेंट है, ये के साथ क्या है, x नहीं है, इसीलिए ये क्या है, कांस्टेंट है। और यहाँ पे 4 क्या है, आपके पास पॉजिटिव में है। अब तो क्या करेंगे, ये इक्वल टू -4 हो जाएगा। और फिर आपके पास देखो यहाँ पे bx क्या है, bx के साथ पॉजिटिव है, यहाँ पे 5x के साथ पॉजिटिव है। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा 5। अब देखेंगे हमारे पास पेयर था ये b का पेयर था, तो इस जगह पे हो जाएगा आपके पास क्या, -4 5। अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर C सही है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, इसीलिए इसको समझने की कोशिश करेंगे और मुझे उम्मीद है कि शायद आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि NDA के एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ ओमेगा is a cube, roots of unity, then roots of following delta equal to x - omega square
ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एक्स माइनस ओमेगा माइनस 1 और फिर ये हो जाएगा 1, उसके बाद ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 फिर एक्स माइनस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो इज़ ये आपके पास पूछा गया है एनडीए का 215 में और जेई मेंस का 17 में। तो आप देखेंगे ये पहला ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है x इक्वल टू 0, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास x इक्वल टू -1, तीसरा x इक्वल टू ओमेगा और चौथा आपके पास है नन ऑफ दिस। तो चलिए गाइस इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, बहुत ही क्विकली सॉल्यूशन देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे डेल्टा इक्वल टू दिया हुआ है, ज़्यादा प्लेस नहीं है आपके पास, इसीलिए इसको डायरेक्टली सॉल्यूशन कर रहे हैं और यहाँ पे अप्लाइंग कर रहे हैं। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन आपको देख ही रहा है कि क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करने के लिए आपके पास सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई हम लोग करेंगे C1 का करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी ऑपरेशन किसका कर रहे हैं, C1 का कर रहे हैं। और उसमें कर क्या रहे हैं कि C1 C2 C3 यानी तीनों को क्या कर रहे हैं, हम लोग जोड़ रहे हैं। तो चलिए देखें डेल्टा इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, जब तीनों को जोड़ोगे तो आपके पास हो रहा है जैसे यहाँ पे x और फिर क्या है माइनस ओमेगा स्क्वायर और फिर प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस प्लस है, तो क्या बच जाएगा, ये दोनों तो कट जाएगा, तो बच क्या जाएगा, x बच जाएगा। फिर इस जगह पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ओमेगा को जब इसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस ओमेगा है, यहाँ पे क्या है आपके पास ओमेगा है और यहाँ पे +1 है। जब इसको जोड़ोगे सारे को तो क्या हो जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा और प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा 0 हो जाएगा। तो बच क्या जाएगा आपके पास, फिर x बच जाएगा। फिर अब इस जगह पे देखिए इसको जोड़ रहे हैं, जब इसको जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो अब क्या कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। और फिर देखो यहाँ पे +1 है -1 है, ये भी कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 0 और फिर बच क्या गया आपके पास, x बच गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, x हो जाएगा। और जिसका ऑपरेशन नहीं हो रहा है उसे यूँ छाप देंगे तो ओमेगा हो जाएगा, फिर x माइनस ओमेगा -1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर इस जगह पे हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, फिर 1 हो जाएगा, x -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, इसलिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब इस जगह पे हो गया आपके पास, ये लास्टली बच गया। तो अब क्या करोगे कि आप देख रहे हैं कि C1 में कॉमन आ रहा है x, तो टेकिंग आउट x कॉमन फ्रॉम C1 से हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। जब C1 से कॉमन ले रहे हैं तो आपके पास x कॉमन आ गया, डेल्टा इक्वल टू x कॉमन आ गया, जो रेस्ट बच गया उसे लिख दिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा। फिर इस जगह पे क्या आपके पास ओमेगा है और फिर क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे x माइनस ओमेगा -1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर आपके पास क्या है 1 है, फिर x -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आपको 0 दिया हुआ है, इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। फाइंड आउट किसका वैल्यू कर रहा है, x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो अब इस जगह पे देखिए, आप एक चीज़ को ये चीज़ जान जाते हैं कि 1 + ओमेगा स्क्वायर का रिजल्ट होता है 0। जब इसको सॉल्यूशन करोगे तो ये रिजल्ट आएगा आपका
इसीलिए इसका रिजल्ट को क्या कर देंगे हम लोग 0 कर देंगे। अब इस जगह पे देखो x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। जब x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है तो आप देख रहे हैं कि जब इसको इक्वेशन को सॉल्यूशन करेंगे और इक्वल टू में x हो जाएगा, तो ये इक्वल टू में जब x होगा तो यहाँ पे ही डायरेक्टली आप देख रहे हैं कि x इक्वल टू 0 है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर देख रहे हैं पहला सही है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख ही रहे हैं कि आपका एनडीए में भी पूछा गया, जेईई मेंस में भी पूछा गया है। इस तरह की क्वेश्चन आपको हर वीडियो में, हर लेक्चर में मिलते रहेगा। इसीलिए आप इस चैनल में जुड़ने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करने की कोशिश करेंगे और लाइक भी करेंगे। और जो भी आपके साथ परेशानी होगी आप कॉमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर देंगे, जिससे कि मुझे समझ में आएगा कि आपको क्या परेशानी होती है। आप जब तक नहीं बताएंगे तो मैं कैसे समझूंगा कि आपको क्या परेशानी होती है। इसीलिए आप इस चैनल में जुड़ने की कोशिश करेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे। थैंक यू।